हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं कौशिकी। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा हटके। इट इज़ नॉट अबाउट फिटनेस और हेल्थ, इट इज़ अबाउट माय लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि मैं एक 49 ईयर ओल्ड डॉक्टर अपने आप को क्या बताती अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि इन माय 20s मुझे फाइनेंशियली क्या करना चाहिए था डिफरेंटली जो मैंने किया। और प्लीज़ माइंडेड, ये कोई ऐसा आपको फाइनेंशियल एडवाइस का वीडियो नहीं है। इट इज़, आप इसे सीख ज़रूर सकते हैं, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो शायद आप मेरी गलतियों से भी सीख सकते हैं और मैंने कुछ अच्छे भी चीज़ें की, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है, हम डॉक्टर्स काफ़ी देर से कमाना स्टार्ट करते हैं। हमारी पढ़ाई जो है काफ़ी लंबी चलती है। पहले आप इंटर्न एमबीबीएस करते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोई उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करता है। एंड बाय द टाइम लोगों की अर्निंग स्टार्ट होती है, प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट होती है, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट दे आर इन देयर 30s, दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग एज अ डॉक्टर। अब अगर थोड़े बहुत पैसे की हम बात करें तो इंटर्नशिप से भी कमाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही कम होती है। इट्स हार्डली एनीथिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर मुझे अब वो सोचना हो, तो अगर मुझे इंटर्नशिप में, आई डोंट रिमेंबर कितना पैसा मिल रहा था, मे बी 1500 रुपीज़ और समथिंग, दैट इज़ वॉट आई यूज टू गेट। तो उसको मैं, उसमें से 100 रुपया भी अगर पॉसिबल हो तो मैंने अगर इन्वेस्ट किया होता, दैट इज समथिंग आई वुड आई वुड टेल माई सेल्फ। उस समय लगता था कि ये तो बहुत ही थोड़ा सा पैसा है, वेयर इज द नीड टू, आई मीन हाउ विल यू इन्वेस्ट इट, मतलब आपको खर्चे ही अपने इतने चलाने होते हैं। लेकिन मे बी 100 रुपया उसमें से निकालना मुझे उतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन ओवर द ईयर्स वो बढ़ करके कंपाउंडेड होता। तो दिस इज समथिंग विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू गिवन अ चांस। अगर मैं दोबारा टाइम में वापस जा सकूं तो कितनी भी कम कमाई क्यों ना हो, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो है निकाल करके सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप है, हाउसमैनशिप है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्टाइपेंड होती है, या फिर उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे दिमाग में कभी भी ये फोकस नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना होगा। जब आप यंग होते हो तो आप इतना, आपका फोरसाइट नहीं होता है, तो आप करते हो। और मैंने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए विच वर नॉट द प्रैक्टिकल डिसीजन व्हेन इट केम टू मनी, लाइक इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट जो है माइंडफुली तब से स्टार्ट हो जानी चाहिए जब से कि आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। आज का जनरेशन, अधिकतर लोग काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, पर आज के जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जो उतने स्मार्ट माइंडफुली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लड़कियां हैं, गोल्ड खरीदती हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट होएगा, उनको अभी भी इक्विटी या शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। तो हमारे टाइम में तो था भी नहीं। और मेरा माइंडफुल जितना जितना उस समय कर सकते थे, मान लो कि अगर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह खरीद सकते थे, तो उस और कभी माइंडफुली ध्यान नहीं दिया कि एक टाइम ऐसा भी आता है जबकि आपको कमाई आपकी बंद होती है, आपकी बॉडी जो है वो शिथिल पड़ने लगती है। अभी मेरी नहीं पड़ रही है, पर मैं जस्ट बोल रही हूँ कि वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड दैट इज समथिंग विच वॉज नॉट देयर इन माई माइंड व्हेन आई वॉज इन माई 20s। तो ये हर किसी के दिमाग में होना चाहिए और माइंडफुली आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट चूंकि कंपाउंडेड होता है, और जब कई साल के बाद आप देखोगे कि आपने थोड़ा सा भी पैसा बचाया था उस टाइम पे अगर, तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। तीसरी चीज़, गिवन अ चांस, I would like to have created a passive source of income। तो यूजुअली हम डॉक्टर्स क्या करते होते हैं कि हमारा जो भी काम है वो फिजिकल है, मेजॉरिटी का, मतलब रेडियोलॉजिस्ट ठीक है, टेली रेडियोलॉजी कर सकते हैं या कुछ और ब्रांचेस कर सकते हैं। बट जैसे मैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे फिजिकली प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा कहीं पे, तभी मैं पेशेंट को अब वो सर्विस प्रोवाइड कर सकूंगी जिसके लिए कि आई एम पेड। विच मीन्स कि कल को अगर मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, ड्यू टू एनी रीज़न, ह्यूमन शरीर है, कुछ भी हो सकता है, तो उस सूरत में मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग, मतलब वो शोले का डायलॉग है ना कि बसंती जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक तेरे आशिक की जान है, उसी टाइप की बात है कि हमारी तभी तक कमाई है जब तक कि हमारा शरीर चल रहा है। सो एक पैसिव सोर्स ऑफ, एक नहीं मतलब मल्टीपल सोर्स क्रिएट होने चाहिए थे, करने चाहिए थे मुझे, जो मैंने उस टाइम नहीं किया। बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग सम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और उस पर काम करूँगी। लेकिन 20s में ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था मेरा, किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे।
चौथी चीज़ है अपने वांट्स को मुझे कम रखना चाहिए था। अपनी नीड्स के लिए तो आप ऑब्वियसली आपको ज़रूर खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वांट्स जैसे कि अब एक टाइम था कि मेरे पास जस्ट मुझे शौक था कि बहुत ही एक्सपेंसिव लाइक 5 फिगर्स में सनग्लासेस खरीदने का या हैंड बैग्स खरीदने का या पेन्स खरीदने का, जो ठीक है शौक के लिए ठीक है, बट अगर हम अपने वांट्स को थोड़ा कम रखें, थोड़ा खर्चा अपना कम रखें और अगर उसको हम प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, उससे जो है ना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बनी हुई रहती है, इन द सेंस कि आप जब चाहें काम अपनी मर्जी के लिए करते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके लिए कंपल्शन है काम करना। लेकिन अगर आप पैसे को स्पेंडर करते हैं इस तरह की चीज़ों में जो कि नीड्स नहीं है, तो पता चलता है कि आप उसी के गुलाम बन के रह गए हैं अपने वांट्स के। अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली, लाइक से आपका पैसा तो हाइक हुआ पर आपने उससे ज़्यादा ईएमआईज ले ली, लोन ले लिया कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और उसका तो कोई लिमिट होता नहीं है, तो पता चलेगा कि जीवन के फैग एंड तक जो है आप सिर्फ काम ही काम करते जा रहे हैं एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय द लाइफ जिसके लिए कि आपने सारी जिंदगी कमाई की। तो दैट इज़ अनदर थिंग। यहाँ पे मैं बस मतलब बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ हैंडबैग, पर्सेस एंड सन ग्लासेस वगैरह मैंने थोड़े पैसे को बर्बाद किया, जो कि गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू कम से कम उसमें से आधा तो डेफिनेटली आई वुड हैव लाइक टू इन्वेस्ट। एंड लास्टली, आदमी को अपने मीन्स के बियॉन्ड नहीं रहना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया है कभी भी ऐसा कि बियॉन्ड माई मीन्स रहे हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े घर खरीदते हैं या गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं और उससे क्या होता है कि वो फिर लोगों के गुलाम बन जाते हैं, यानी अपने मालिकों के गुलाम बन जाते हैं। और उसकी इस चीज़ को जो है कि आपकी मजबूरी को आपके एम्प्लॉयर्स भी समझते हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू डिक्टेट योर टर्म्स, राइट। आपको डिक्टेट करने की भी टर्म्स ज़रूरत नहीं है, बट अपनी खुशी के लिए अगर आप लोन मुक्त होंगे, कर रहित होंगे, तो आपकी नींद जो है वो बराबर आएगी। और मैंने कभी भी आज तक कोई भी गाड़ी वाड़ी जो है वो लोन पे नहीं ली है। घर, क्लिनिक वगैरह ज़रूर लोन पे लिया था, वो भी मेरे से जितना जल्दी हो सका मैंने वो लोन को चुका दिया, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई आप लोन चलाते रहेंगे तो उसमें से आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, ऑल दैट। आई डोंट थिंक दोज, मेरे लिए वो इनकम टैक्स रिबेट जो था वो इतना काम का था जितना कि लोन मुक्त या कर मुक्त होना। तो ये सर 5 चीज़ें हैं जो कि मैं अपने 20 समथिंग को बताऊंगी, और मैं चाहूँगी इवन वो लोग जो 20s में हैं वो इन चीज़ों को ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। नहीं तो फिर क्या होता है ना, अभी भी मैंने कंप्लीटली ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे, इसलिए अब अराउंड 50 पहुंच करके मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए लास्ट मोमेंट पे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन द सेंस आई हैव टू अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी कि अगर मैं कल को या 1 साल के बाद सोचूं कि मुझे रिटायर होना है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वही मेरा खर्चा चलाता रहे। तो आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लोगे और जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना जल्दी आप इस सिचुएशन में आ जाते हो कि आप अपने आप को फ्री करते हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं, अगर मान लो मेरे पास 20 साल तक शक्ति है या मैं सक्षम हूँ या 30 साल तक मैं सक्षम हूँ कि मैं काम कर सकूँ, तो मैं करती रहूँगी, लेकिन वो मेरी मर्जी से होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं फाइनेंशियली मैंने सीखा, और इन नटशल में मीनिंग यही है कि समय रहते जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, अपनी वांट्स को लिमिटेड रखें, नीड्स को ऑब्वियसली पूरा करें, और वांट्स को भी आप पूरा करें जब आपको लगे कि आपने काफ़ी सरप्लस वेल्थ कमा लिया है, आप वेल्दी फील कर रहे हैं, आप नींद आपको पूरी आ रही है, कल को कोई टेंशन नहीं, कल के लिए मतलब अगर मान लो कि कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाता है, आप बेड रिडन हो जाते हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो भी जो है आपका करंट लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके। दैट इज़ व्हाट शुड बी एम राइट फ्रॉम योर 20s। सो ये मैं जा करके अपने लेट 40s में सीख रही हूँ, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और जब सोचा है तो ऐसा कर भी लेंगे। And on this note, I am ending this video. I hope that you gain some
सम एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से शायद कुछ आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस मिला हो अगर आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। और बहुत सारी लड़कियों को जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे जो लड़कियां, अगर मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग ये करते हो तो इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट, दे वुड से, या म्यूचुअल फंड्स में, दे वुड से कि नहीं 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 हम इसमें जाते ही नहीं है। मतलब दे थिंक इट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स एंड स्टॉक्स। तो वो सब इसको ऐसे ना बहुत ही मतलब जैसे कि मैं भी जब यंग थी तो मैं नहीं 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 स्टॉक से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, शेयर से कुछ लेना देना नहीं है। Trading is different thing, that is gambling, but investment is a different thing. तो अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो किसी को आप हायर कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इतना सारा फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल यूट्यूब वगैरह में, वहाँ से देख के आप सीख सकते हैं। मैंने इनफैक्ट वहीं से सीखा है ना, आई बीन रीडिंग फ्यू बुक्स, तो आप बुक वगैरह रीड कर सकते हैं। सो कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट एंड देयर सो मेनी अदर बुक्स दैट यू कैन रीड। तो वो सीख करके आप एक सेफ इन्वेस्टर हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। सो टिल आई मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टिल देन, बाय बाय।